हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी। कौटिल्य एकेडमी आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी की यहाँ पर आंसर की आ चुकी है। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति है या फिर उनके कहाँ से हम साक्ष्य फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि एमपीपीएससी की जो लिंक जो है वो 7 दिन के लिए ओपन रहेगी। जिनको भी आपत्ति वहां जाके प्रश्न प्लस उसका जो सॉल्यूशन होगा एक रेफरेंस बुक से, तो वहां पर आप बता सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं कि कुछ क्वेश्चन और उनके साक्ष्य को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि कहां से हम साक्ष्य लें। ठीक है, मेनली साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी या फिर कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट से हम ले सकते हैं। अब पहला प्रश्न अगर देखते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह पूछा गया है और पीएससी ने माना है हड्डी टूटना। बट अगर मैं यहां पर बात करूं कि हड्डी निर्माण की प्रोसेस के अंतर्गत आती है ये प्रोसेस। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट की वेबसाइट है, अब इसके अनुसार यहां पर बात कर रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट जो है यहां पर सेल दैट डिग्रेड बोन, यहां पर जो सेल्स जो है वो टूटते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बोला गया यहां पर रीमोल्डिंग। रीमोल्डिंग का मतलब होता है वापस पुनः बनने की प्रक्रिया, मतलब कि ये प्रोसेस जो आएगी ऑस्टियो क्लास्ट जो प्रोसेस है या टूटने और बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी यहां पर हो सकता है। तो यहां पर आप लगा सकते हैं कि यार हड्डी निर्माण की प्रक्रिया या फिर हड्डी टूटने की प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और इसके साक्ष्य जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहां से आप ले सकते हैं। रीमोल्डिंग का मतलब होता है पुनः निर्माण करना। चलिए फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए, अगला विवादित प्रश्न है, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर अगर जनरली बात करें तो पीएससी ने यहां पर ब्रह्मपुरी जो है ये आंसर दिया है। अब अगर ये बात करी जाए कि इसका जो चित्रकूट का अन्य नाम जो है, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं यहां पर चित्रकूट.nic.in.hi का इतिहास पे अगर हम जाते हैं तो यहां पर एक नाम मिलेगा आपको चित्रकूट का, रामगिरी। जी हाँ, कौन सा नाम मिलेगा यहाँ पर? रामगिरी जो है इसका अन्य नाम है। अब यहां पर इन चारों ऑप्शन में यहां पर रामगिरी नहीं दे रखा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, रामसिया दे रखा है। तो यहां पर शायद हो सकता है कि ये प्रश्न यहां पर चित्रकूट का अन्य नाम जो है रामगिरी आना चाहिए, ब्रह्मपुरी नहीं आना चाहिए। तो ये भी हो सकता है, यहां पर आप विवादित प्रश्न में लगा सकते हैं। यहां पर देखिए, जैसे कि चित्रकूट.nic इतिहास की यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, तो यहां से आप इसके अन्य नाम को लगा सकते हैं, रामगिरी। फिर उसके बाद अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं, एक और विवादित प्रश्न की अगर बात करी जाए, यहां पर बोला गया फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन किसका उदाहरण है। तो पीएससी ने इसमें आंसर माना गया है यहां पर बिजनेस टू बिजनेस माना है। इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा बिजनेस टू कंज्यूमर रहेगा। जैसे कि अगर यहां पर बात करी जाए कि यहां पर एक ऑफिशियल अगर बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ई कॉमर्स की बिजनेस मॉड्यूल जो है बीकॉम सीए 3rd ईयर की किताब है, यहां पर एसके यूनिवर्सिटी अनंतपुरम की किताब है। उसमें यहां पर साफ साफ दे रखा है यहां पर कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है किस वेबसाइट के अंतर्गत आती है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो यहां से आप इसके साक्ष्य ले सकते हैं। एसके यूनिवर्सिटी की बुक है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला हम देखते हैं यहां पर कौन सा विवादित प्रश्न है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन सदस्य शामिल होते हैं। अब अगर बात करी जाए यहां पर तो आंसर यहां पर कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदस्य से निर्वाचन सदस्य, ये सही है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। अब कुछ स्टूडेंट ने यहां पर इनमें से कोई नहीं भी लगाया, तो हो सकता है ऑप्शन डी को भी कंसीडर करें, क्योंकि यहां पर एक चीज को और इंक्लूड करना था। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जो कि यह अपडेट हुए 26 नवंबर 2021 में, जो लेजिस्लेटिव जो रहती है डिपार्टमेंट के द्वारा अपडेट करी जाती है गवर्नमेंट, यहां पर उन्होंने ऑप्शन में पौंडीचेरी और दिल्ली यहां पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो यहां पर आप इसका साक्ष्य लगा सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
ठीक है, वेबसाइट में मिल जाएगा गवर्नमेंट की, तो ये ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न यहां पर हम देखते हैं। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा गया आपसे, पूछा गया राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता के अनुसार सही क्रम को लगाइए और जनगणना 2011 दे रखा, और इसका जो करेक्ट आंसर माना है उन्होंने ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए माना गया केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। अब अगर बात करी जाए तो यहां पर जनगणना की अगर यहां पर बात करें जो अपडेट हुई थी 2017, जी हां, नेशनल सर्वे ऑफ सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा है। उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार। तो हम यहां पर सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार चलते हैं, तो यहां पर केरल, लक्षद्वीप ऑप्शन में नहीं है, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो इसके अनुसार अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, जो यहां पर स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा गया है 2011 के अनुसार, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। और अगर यहां पर 2017 लिखता जो अपडेटेड होती है नेशनल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार जिन लोगों ने, तो इसमें आप डी लगा सकते हैं। ठीक है, साक्ष्य मैंने आपको बता दिया है यहां पर सेंसस रिपोर्ट 2011.co.in, ठीक है, यहां पर आपको पूरा मिल जाएगा, तो ये प्रश्न भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है अगर बात करी जाए एनसीईआरटी में, अगर इससे देखा जाए, अब यहां पर बोला गया निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और आंसर माना गया 1835। बट अगर यहां पर बात करी जाए कि एनसीईआरटी के अनुसार यहां पर 1835, ये देखिए यहां पर एनसीईआरटी में दे रखा है हिस्ट्री की, 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंध से मुक्त करा है। किसने करा है, चार्ल्स मेटकाफ ने करा है। और यहां पर वैसे तो क्वेश्चन ही गलत है, और यहां पर क्या दे रखा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक दे रखा है। ठीक है, तो अगर प्रश्न में यहां पर मेटकाफ होता तो सही था, तो ये एनसीईआरटी का आप ये लगा सकते हैं यहां पर। ठीक है, इतिहास की एनसीईआरटी है। तो ये कुछ प्रश्न हमने यहां पर ये डिस्कस करे हैं जो पीएससी के द्वारा दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन पे यहां से आप आपत्ति लगा सकते हैं। और ये पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी आपको, तो वहां से मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।